हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेनेसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेनेसेंस, ठीक है। तो ये आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम इग्नू की MHI 2 की बात करें, MA हिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स है MHI 2, इसके लिए भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली MHI 2 की बात करें, यहाँ से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। किस तरह से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरा रेनेसेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आप पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन, जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जैसे ही मैंने वीडियोस अपलोड की, ठीक है। क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और वीडियोस भी बहुत सारी आने वाली है जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेनेसेंस। अब देखिए, आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, इन व्हाट वेज रेनेसेंस मार्क द एमरजेंस ऑफ न्यू कल्चर इन यूरोप। रेनेसेंस के कारण कैसे जो है यूरोप में न्यू कल्चर इमर्ज हुआ, ठीक है। सेकंड, या फिर आपको किस तरह से आ सकता है, हाउ डिड रेनेसेंस क्रिएटेड कंडीशंस फॉर मेकिंग अ न्यू वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे आप देखिए, हर जगह बात हो रही है न्यू कल्चरल यूरोप, न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या है, कुछ नया हो रहा है रेनेसेंस में। क्या है, कुछ नया हो रहा है। पहले कुछ एक और फेज चल रहा था, अभी रेनेसेंस में क्या हुआ, कुछ नया हुआ। जब हम बोलते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड, राइट, मॉडर्न यूरोप की बात करते हैं, रेनेसेंस से हम देखते हैं कि स्टार्ट हुआ। तो क्या क्या चेंजेस हुई, क्या क्या नई चीज़ें हुई, वो हम पढ़ेंगे रेनेसेंस में, ठीक है। तो देखिए, अब क्या होता है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें माइंड में रखनी है, मिडीवल वर्ल्ड, ठीक है, एंड देन मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे, ठीक है, मिडीवल से जब हम मॉडर्न का ट्रांजिशन देखते हैं तब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेनेसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रेनेसेंस जो है दैट इज बेसिकली रीबर्थ, ठीक है। रेनेसेंस का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें वो है रीबर्थ, ठीक है। तो किस चीज़ का रीबर्थ, क्या किस चीज़ का पुनर्जन्म, ठीक है। तो देखिए, अब क्या हुआ, हम सिंपल अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले इफ़ वी टॉक अबाउट एंशियंट पीरियड, ठीक है, हम तीन चीज़ों की बात करें, एंशियंट, मिडीवल एंड देन मॉडर्न, ओके। सो हम बोलते हैं कि मिडीवल से जब मॉडर्न जाते हैं, यहाँ पे रेनेसेंस का कॉन्सेप्ट आया, राइट। तो रीबर्थ किस चीज़ का था, रीबर्थ था एंशियंट। एंशियंट टाइम पे जैसे आप देखेंगे, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यूरोप, ठीक है, जिस तरह से एंशियंट टाइम में ग्रीस था, रोमन था, ठीक है, उनका एक एंटीक्विटी, वहाँ पे क्लासिकल एंटीक्विटी थी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती थी। स्कॉलर्स जो हैं, बहुत फेमस स्कॉलर्स हुए हैं, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, अलग अलग स्कॉलर्स हुए हैं। लिटरेचर में बहुत काम हुआ, आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। तो वो जो ग्रीस, जो एंशियंट पीरियड रहा है यूरोप का, उस टाइम पे जो डेवलपमेंट्स हुई आर्ट एंड कल्चर में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, ठीक है, उन सब चीज़ों का रीबर्थ इज बेसिकली रेनेसेंस, ठीक है। वो डेवलपमेंट्स का, वो फिलॉसफी का, उनका एक जो क्लासिकल एंटीक्विटी थी, क्लासिकल एंटीक्विटी जो ग्रीस और रोम में थी, यूरोप में थी, उसका रीबर्थ दैट इज कॉल्ड रेनेसेंस, ठीक है, बेसिक मीनिंग। अब हम देखिए, यहाँ पे रीबर्थ की बात करें, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उनका दोबारा से जन्म हुआ। तो क्या होता है, इफ़ वी टॉक अबाउट मिडीवल पीरियड, राइट। अब आपने सुना होगा, हम मिडीवल पीरियड, स्पेसिफिकली इफ़ वी टॉक अबाउट यूरोप, हम कंसीडर करते हैं कि मिडीवल यूरोप जो था, ठीक है, मिडीवल टाइम्स में यूरोप जो था, वहाँ पे डार्क एज थी। डार्क एज का आपने कॉन्सेप्ट ज़रूर सुना होगा। तो डार्क एज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए,
एक तो वहाँ पे जो है अभी कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी। अगर हम एंशियंट टाइम पे देखते हैं, एंशियंट टाइम पे हमने देखा कि कितनी सारी जो है यूरोप में डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है। उनका एक कल्चर था, एक एंटीक्विटी थी वहाँ पे, क्लासिकल हम बोलते हैं कि क्लासिकल वर्क्स वहाँ पे प्रोड्यूस हुए, राइट, ठीक है। बहुत सारे आपको स्कॉलर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स। अगर हम अभी भी हम पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ने जाते हैं, हम एरिस्टोटल जो है, सोक्रेट्स हैं, उनकी सब चीज़ें पढ़ते हैं, प्लेटो हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्क्स जो है एंशियंट टाइम्स में प्रोड्यूस हुए। बट फिर क्या हुआ, मिडीवल एजिस आई। मिडीवल एजिस में क्या हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, जिधर ज़्यादा कुछ जो है डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी। रोमन एम्पायर का जो है फॉल डाउन होता है, फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म वगैरह, और कहीं ना कहीं जो है डोमिनेंस हो जाती है चर्च की, ठीक है। तो बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें हो रही होती है। जो एक पहले वाला वो कल्चर होता है जिसमें इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है इन द मिडीवल एजेस, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल दैट डार्क एजेस, की यूरोप जो है डार्क एज में चला गया, कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी वहाँ पे। अब इन्हीं जो एंशियंट जो कल्चर था, एक अच्छा प्रॉस्पेरस कल्चर था, उसी का रीबर्थ जो है दैट इज रेनेसा, और इसी से जो है आपका मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मीनिंग हुआ रेनेसेंस का। किस चीज़ का रीबर्थ की हम बात कर रहे हैं, होप सो अभी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे हम देखेंगे कि कौन कौन सी नई चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, किस तरह से रिवाइवल हुआ एंटीक ग्रीस और रोमन कल्चर था, वो अभी आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो रेनेसेंस का बेसिक मीनिंग हमने देखा, रीबर्थ, ठीक है। और जो कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई हैं, सोशल डेवलपमेंट्स हुई हैं यूरोप में बिटवीन 13 to 16 सेंचुरी, उसको हम बेसिकली बोलते हैं रेनेसेंस, ठीक है। तो अब रेनेसेंस से किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट होता है या मॉडर्न वर्ल्ड इमर्ज होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए रेनेसेंस जो है बेसिकली इटली में स्टार्ट हुआ, ठीक है। वहाँ पे जो है इस तरह से जो है मतलब कुछ फैक्टर्स वर्क किए, ठीक है। वहाँ पे रेनेसेंस सबसे पहले आता है। और जो ये रेनेसेंस था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेनेसेंस थिंकर्स, जो मैन है, ठीक है, जो ह्यूमन है, उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होती है, ठीक है। ये यहाँ पे रेनेसेंस जो थिंकर्स थे वो बिलीव करते थे कि जो मैन है वो एक क्रिएटिव इंडिविजुअल है, ठीक है। उसके पास पावर है कि वो अपनी डेस्टिनी, अपनी तकदीर जो है वो खुद जो है शेप कर सकता है, ठीक है, विदाउट डिपेंडिंग अपॉन गॉड। अब यहाँ पे ये देखिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी डेवलपमेंट्स कब कैसे आ रही हैं, इसके लिए हमें जाना होगा मिडीवल पीरियड में, ठीक है, जो हम डार्क एज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ओवर डोमिनेशन ऑफ चर्च हुआ, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट यूरोप। कहीं ना कहीं देखिए, जब भी किसी चीज़ का एक्सेस होता है दैट इज़ बैड, राइट। किसी भी चीज़ का अगर एक्सेस हो जाएगा वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिलीजन जो है उसका ओवर डोमिनेंस हो गया। हर चीज़ जो है रिलीजन से जोड़ी जाने लगी, ठीक है। अगर कोई कैलामिटीज़ हो रही है, कोई भूचाल आ रहा है, कुछ अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ कैलामिटीज़ हो रही हैं, ठीक है, डेथ हो रही है ह्यूमन की, अब वो सारी नेचुरल चीज़ें हैं, राइट, ठीक है। कुछ जो है कैलामिटीज़ हैं, उनके पीछे कोई साइंस है, ज्योग्राफी है, राइट। बट यहाँ पे हर चीज़ जो है गॉड से लिंक कर देगी कि हाँ भगवान ऐसा चाहते हैं, आपने कुछ पाप किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर दी, बहुत ज़्यादा जो है हर चीज़ में गॉड की बातें होने लगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चर्च जो है वो अपने फ़ायदे के लिए भी इस तरह से कर रहा था कि लोग हम डरेंगे भगवान के नाम पे, जो है हम फिर थोड़ा लोगों से पैसा वैसा लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे रेनेसेंस जो थिंकर्स थे उन्होंने बोला कि जो ह्यूमंस हैं, मैन है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैन में इतनी पावर है कि वो जो है विदाउट डिपेंडिंग अपॉन गॉड अपनी जो है अपने जो मतलब कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी डेस्टिनी को शेप कर सकता है, ठीक है। तो सिर्फ देखिए वही है कि जब हम ओवर डिपेंडेंट होंगे वो गलत हो जाएगा। हर चीज़ में अगर आप गॉड 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 बोलोगे कि भगवान की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अब देखिए डेथ जो है वो नेचुरल है, राइट, हर किसी को एक दिन जो है मरना ही है, डेथ होनी है। उसमें अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं आपने कुछ जो है गलत काम किए हैं इसलिए आपकी डेथ हो रही है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रेनेसेंस थिंकर्स जो
जो है वो रेशनैलिटी की बात करेंगे, वो जो है ह्यूमंस को इम्पॉर्टेंट देंगे, ठीक है। गॉड इम्पॉर्टेंट है बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम गॉड से लिंक करते, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद अगर हम रेनेसेंस की और कोई देखें आगे, तो रेनेसेंस जो है, रेनेसेंस थिंकर्स बिलीव करते थे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पे। इंक्वायरी कीजिए ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ठीक है, क्योंकि चर्च का क्या था, वो ऐसे गलत गलत फंडे मतलब बताते थे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन करता था, ठीक है, तो उसको फिर वो मतलब पनिशमेंट वगैरह भी करते थे, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे रेनेसेंस थिंकर्स ने बोला कि नहीं, इंक्वायरी जो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दे ट्राई टू क्रिएट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन द पीपल, ठीक है। नहीं तो आप अंधविश्वासों में रह जाओगे, डेवलपमेंट्स तो हो नहीं पाएंगी, राइट, ठीक है। डार्क एज तभी तो है, कुछ डेवलपमेंट्स ही नहीं हो रही थी। तो रेनेसेंस थिंकर्स बोलते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि लोग जो हैं उनमें एक इंक्वायरी करने की जो है मतलब एक क्षमता हो। क्षमता मीन्स मतलब लोग इंक्वायरी करें, बेसिकली वो स्पिरिट हो, जैसे एंशियंट टाइम्स में होता था। अब जो हम स्कॉलर्स की बात करते हैं, या फिर अगर आप देखोगे कि इतने आर्टिस्ट हुए हैं, ठीक है, इतनी डेवलपमेंट्स हुई, कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई, इतने इतने मेजर वर्क्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, लोगों ने इंक्वायरी करी, राइट, ठीक है। जो बिलीव्स थे, ठीक है, उनको क्वेश्चन किया कि ऐसी चीज़ है, ऐसा है क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रेनेसेंस थिंकर्स हैं उन्होंने स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात की, कि जो हमारे एंशियंट कल्चर में था, जिससे इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ठीक है, वो यहाँ पे रिवाइव होना चाहिए, तभी हमारी जो है आगे हम लोग हमारी डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है। तो ये सारे जो है बेसिक रेनेसेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये जो रेनेसेंस का कॉन्सेप्ट था वो इटली में स्टार्ट होता है, ठीक है। एक स्कॉलर हुए हैं 1860 में, जैकॉब बर्कहार्ट, ठीक है। जैकॉब बर्कहार्ट जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसेंस इन इटली, ठीक है। इसमें भी उन्होंने जो है यही बोला कि जो इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ह्यूमैनिज्म की बात की यहाँ पे। ह्यूमैनिज्म जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें देखिए, ह्यूमैनिज्म अगर हम नाम से ही देखें, ह्यूमंस, ठीक है, ये ह्यूमंस को इम्पोर्टेंस देने की बात करते हैं, ठीक है। मैन की कैपेबिलिटी की बात करते हैं कि मैन इतना कैपेबल है, ठीक है, कि वो चीज़ों को लर्न कर सकता है और फिर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकता है और बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमंस को कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो जो जैकॉब बर्कहार्ट है वो भी ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमने बेसिक जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस किया रेनेसेंस का, इटली में स्टार्ट हुआ। रेनेसेंस थिंकर्स किस चीज़ में बिलीव करते थे, ठीक है, ह्यूमैनिज्म में बिलीव करते थे, मैन को इम्पोर्टेंस देते थे, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, आपको अपने आंसर में यूज़ करने हैं, ओके। तो अब ये जो रेनेसेंस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसने किस तरह से नया वर्ल्ड इमर्ज किया, हम जो मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें हैं, किस तरह से ये क्रिएट हुआ, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट इन इटली। तो ये जब रेनेसेंस की हम बात करते हैं, इटली में डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है, वहाँ से रेनेसेंस स्टार्ट होता है, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ, यूरोप में हुआ, ठीक है, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं बाकी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी स्प्रेड हुए। तो इटली में क्या हुआ, इटली में देखिए कुछ ऐसा ना 12-13 सेंचुरीज में अगर हम देखें, कुछ वहाँ पे टाउन्स वगैरह जो थे, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट बनने लगे, वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा, एक्सपैंड करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब ट्रेड वगैरह होने लगा, इधर उधर से लोग भी आने लगे, ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होने लगी, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ बनने लगी। एंड इन दैट केस वहाँ पे जो है इमर्ज हुआ सिटी स्टेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। सिटी स्टेट का स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे प्रॉपर जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई, ठीक है। सिटी स्टेट्स मीन्स सॉरी, तो सिटी स्टेट्स में क्या है कि आपको यहाँ पे सॉवरन अथॉरिटी बनी, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉरफेयर, टैक्सेशन, गवर्नेंस, इस तरह के जो हैं अर्बन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सेटअप होने लगे, सिटी स्टेट्स बनने लगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे एक स्टेट का स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
जिससे सिटीजनशिप की कॉन्शियसनेस इंक्रीज होने लगी। तो धीरे धीरे इटली में इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई, ये जो है बड़े बड़े सिटी स्टेट्स इमर्ज होने लगे जिधर प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे, ठीक है। टैक्सेशन का बात हो रहा था, बात हो रही थी, गवर्नेंस की बात हो रही थी, किस तरह से लोगों को रहना है, ठीक है, उस तरह के रूल्स जो है वहाँ पे लागू हो रहे थे। सिटीजनशिप वगैरह पे भी जो है फोकस होने लगा। तो इस तरह से वहाँ पे चेंजेस आ रहे थे। इसी से हम देखते हैं कि मॉडर्न स्टेट डेवलप हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक तो ये चेंज हुआ, देन उसके बाद न्यू एजुकेशन, ठीक है। अब देखेंगे, अब मॉडर्न स्टेट के जो कॉन्सेप्ट्स है वही यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू एजुकेशन की अगर हम बात करें, अब देखिए क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि जो एंशियंट टाइम्स थे, ठीक है, वहाँ पे एंटीक्विटी का कल्चर था, क्लासिक ग्रीक जो है वर्क्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो अब वो सारी चीज़ें रेनेसेंस जो थिंकर्स थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि वो रिवाइव होना चाहिए, वो कल्चर यहाँ पे रिवाइव होना चाहिए। तो उस तरह की एजुकेशन भी यहाँ पे लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि दे बिलीव्ड कि वो जो एजुकेशन थी, ठीक है, वो मोरल वैल्यूज पे जो है बेस्ड थी, ठीक है। तो ये बोलते थे कि ये कल्चरल और मोरल जो है रीजनरेशन होना चाहिए सोसाइटी का, ठीक है। और यहाँ पे हम जो फेमस पोइट हैं, ठीक है, स्कॉलर हैं, उनकी बात करेंगे, पेट्रार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेट्रार्क जो है इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इन रेनेसेंस, ठीक है। रेनेसेंस में इनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, इवन इनको फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोलते थे, इन्होंने ह्यूमैनिज्म को सपोर्ट किया और इन्होंने बोला कि जो सोसाइटी है उसका कल्चरल और मोरल रीजनरेशन होना चाहिए, ठीक है, उसका कल्चरल और मोरल रीजनरेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लियोनार्डो ब्रूनी भी बोलते हैं कि पेट्रार्क जो थे उन्होंने उस टाइम पे पूरा चेंज करने की कोशिश की कि किस तरह से जो है क्लासिकल आइडियाज़ पे बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। उस तरह की जैसे ग्रामर, ठीक है, मॉरल फिलॉसफी, हिस्ट्री जो है वो तभी हम अचीव कर पाएंगे अगर उस तरह की एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो पेट्रार्क जो थे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे यहाँ पे रेनेसेंस में, जिन्होंने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चेंज लाने की कोशिश की इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सो दैट वो जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे ऑफ ग्रीक एंशिएंट कल्चर, ठीक है, वो यहाँ पे वो दोबारा से अचीव कर सके, उस तरह की जो है मोरल फिलॉसफी, हिस्ट्री, उस तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अचीव कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ह्यूमैनिस्ट जो थे, ठीक है, जैसे पेट्रार्क हो गए, उनके फिर फॉलोअर्स भी थे, ठीक है। ह्यूमैनिस्ट जो है वो बिलीव करते थे कि हमें यहाँ पे क्लासिकल लैटिन और ग्रीक भी जो है सीखनी होगी, ठीक है, कि लोगों को जो है इंकरेज करना होगा टू लर्न क्लासिकल लैटिन एंड ग्रीक। ऐसा क्यों कहा, देखिए अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, ठीक है, आप डायरेक्टली जो है पुराने वर्क्स वगैरह पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे लोगों को क्लासिकल ग्रीक आती होगी या लैटिन आती होगी तो वो खुद से डायरेक्टली जो वर्क्स थे, ठीक है, ग्रीक ऑथर्स के एंशिएंट टाइम के, वो पढ़ पाएंगे, उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको लोग जो है ट्रांसलेट करके बताएंगे, क्योंकि जब ट्रांसलेशंस होती हैं कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, राइट, क्योंकि जो बंदा ट्रांसलेट कर रहा है उसका व्यू पॉइंट में भी उसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो ह्यूमैनिस्ट थे उन्होंने प्रमोट किया मास्टरी ऑफ क्लासिकल लैटिन एंड ग्रीक। उन्होंने बोला कि लैटिन एंड ग्रीक को भी जो है हमें लोगों को इंकरेज करना होगा लर्न करने के लिए, सो दैट वो डायरेक्टली जो है एंशिएंट ऑथर्स के वर्क्स को स्टडी कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ह्यूमैनिस्ट जो थे उन्होंने अपने स्कूल्स वगैरह भी फाउंड किए, ठीक है, जिधर स्टूडेंट्स जो हैं ये जो क्लासिकल जो लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है, उस टाइम पे जिस तरह के जो क्लासिकल मतलब स्टडीज़ वगैरह होती थी, वो करिकुलम होता था, उसको जो है स्टूडेंट स्टडी कर पाए, उसके लिए जो है एलिमेंट्री और एडवांस लेवल्स पे स्कूल्स भी ओपन हुए, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था वो भी चेंज होने लगा यहाँ पे। और फिर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में तो चेंज हो ही रहा था, उसके बिना भी जो ह्यूमैनिस्ट थे उन्होंने लिटरेचर, आर्ट एंड ड्रामा जो है यूज़ किया, सो दैट एक रिवाइवल हो सके एंटीक कल्चर का, ठीक है, एंटीक्विटी का, ग्रीस एंटीक्विटी का, ठीक है, रोमन एंटीक्विटी उस टाइम का, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, एजुकेशन का यहाँ पे सिस्टम चेंज हुआ। तो इटली में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, वहाँ से जो है रेनेसेंस की बात हुई और मॉडर्न वर्ल्ड इमर्ज होने लगा, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी चेंज होने लगा, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस हो रही हैं
तभी हम बोलते हैं कि एमरजेंस हुआ मॉडर्न वर्ल्ड का, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात ह्यूमैनिज्म की, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमैनिज्म, ठीक है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, 20 मार्क्स का ये पूरा एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है, या 10 मार्क्स का भी बन सकता है, ठीक है। तो ह्यूमैनिज्म जो है बेसिकली वो सेट कि यहाँ पे ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, मैन जो है उसको इंपॉर्टेंस दी गई, फोकस ऑन ह्यूमैनिटी रादर देन डिविनिटी, ठीक है। तो क्या है वही कि गॉड इंपॉर्टेंट है, बट आप हर चीज़ भी गॉड के ऊपर नहीं लगा सकते कि कुछ भी हो रहा है तो गॉड की मर्जी से हो रहा है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा फोकस हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये बिलीव हुआ कि जो मैन है, ठीक है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, मैन की स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, नेचर की स्टडी करो रादर देन थियोलॉजी, रादर देन रिलीजन, ठीक है। और यहाँ पे ये बिलीव हुआ कि जो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन जो है, मैन जो है, ही इज़ द सेंटर ऑफ हिज ओन यूनिवर्स, और अगर उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर हम उस पर फोकस करें, ठीक है, मैन जो है बहुत सारी एडवांसमेंट्स कर सकता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्लासिकल आर्ट्स, साइंस, ठीक है, और हम अगर उनको एक्सेप्ट करें उससे बहुत ज़्यादा जो है बेटरमेंट हो सकती है ह्यूमन काइंड की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट्स की बात होने लगी, ठीक है, क्योंकि डार्क एजेस में तो ये सारी चीज़ें हो ही नहीं रही थी, बहुत कम हो रही थी, ठीक है। तो अब ये एक यहाँ पे ट्रांजिशन होने लगा, ये माना गया कि अगर ह्यूमंस को हम सेंटर पे रखें, ठीक है, उन पे फोकस करें, तो फिर जो भी वो मतलब उन पे हम बिलीव करें, ठीक है, तो वो जो एजुकेशन में डेवलपमेंट्स करेंगे, ठीक है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में हम उनको एक्सेप्ट करें, इससे हमारा जो ह्यूमन काइंड है वो बेटर होगा, ठीक है। इस तरह की बात करते थे ह्यूमनिज्म को जो सपोर्ट करते थे थिंकर्स वो, ठीक है। तो ह्यूमनिज्म में जो है एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी गई, रीजन की बात की गई, इंडिविजुअलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिविजुअल ह्यूमन के क्या राइट्स हैं, मैन के क्या राइट्स हैं, उसकी बात की गई इंडिविजुअलिज्म पे, ठीक है, और यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर पे फोकस किया गया, ठीक है, दैट इज ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट इज सेकुलर ओपनिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे भी आपको 10 मार्क्स का सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकुलर ओपनिंग्स इमर्ज ड्यूरिंग रेनेसां पीरियड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि मिडिवल एजेस में चर्च की ओवर जो है डोमिनेंस हो रही थी, बहुत सारी कई गलत चीज़ें भी उसमें होने लगी थी, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो रेनेसेंस थिंकर्स जो है उन्होंने सपोर्ट किया सेकुलरिज्म को, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है रिलीजन का कंट्रोल कम होने लगा ओवर ह्यूमन लाइफ, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम जो कंट्रोल होता है वो भी सही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलूटाटी हैं उन्होंने भी प्रमोट किया आइडिया ऑफ सेकुलर लाइफ, ठीक है, सेकुलर लाइफ की यहाँ पे बात की, यहाँ पे ये बात की गई कि मैन जो है उसको राइट होना चाहिए कि वो कौन सा रिलीजन प्रीच करना चाहता है, ठीक है, कौन से गॉड को फॉलो करना चाहता है, कोई उस पर जो है मतलब ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैन जो है वो खुद इतना समझदार है, वो चूज कर सकता है, राइट। अभी भी हम देखते हैं इंडिया में सेकुलरिज्म है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी बात है, और यहाँ पे ये सेकुलर मोरालिटी की ही बात की गई, ठीक है, कि हाँ लोगों को जो है इतना राइट होना चाहिए कि वो अपने रिलीजन की बात कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद चर्च जो था आप देखेंगे मिडिवल टाइम्स में कुछ चीज़ों को गलत मानता था, फॉर एग्जाम्पल चर्च क्या बोलती थी कि लोग जो हैं उनको वेल्थ को अकमुलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं वो करनी चाहिए, वेल्थ वगैरह, पैसा वगैरह, क्योंकि वो क्या बोलते थे कि वो जो है इट इज़ अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है। जो पुअर बंदा होगा वो अल्टीमेटली वो बोलते थे ब्लेस्ड होगा, जब उसका जजमेंट का डे होगा जो पुअर बंदा होगा वही ब्लेस्ड होगा। तो इस तरह से बात करते थे। चर्च जो थी वो बेसिकली अगेंस्ट थी एक्विजिशन ऑफ वेल्थ के, ठीक है। तो यहाँ पे जो थिंकर्स हैं, रेनेसेंस थिंकर्स लाइक ब्रैकिलोनी पोगियो, ठीक है, उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जो है वेल्थ को एक्विजिशन कर सकते हैं, वेल्थ का उसको जो है वेल्थ गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई जो बिलीफ्स थे ड्यूरिंग द मिडिवल एजेस उसको अभी यहाँ पे थिंकर्स ने कंडेम किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है कि पुअर जो पीपल हैं वही ब्लेस्ड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने इन चीज़ों को रिजेक्ट करा। फिर उसके बाद ह्यूमंस को तो जो है फोकस रखा, उन्होंने क्या बोला कि ह्यूमंस जो है दे आर बेसिकली
कनेक्ट, ठीक है, एक कनेक्ट है बिटवीन द मटेरियल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ऑफ गॉड। उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है ह्यूमंस की बिटवीन द मटेरियल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ऑफ गॉड, ठीक है। तो ह्यूमंस पे जो है फोकस होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिरांडोला जो थे, उनका एक वर्क आया डिग्निटी, सॉरी, ओरेशन ऑन डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है, ओरेशन ऑन डिग्निटी ऑफ मैन। तो यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी की बात की, वही बात आप देखेंगे ह्यूमंस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी, और इन्होंने बोला कि जो गॉड्स क्रिएशन है, ठीक है, मीन्स मैन जो है गॉड का क्रिएशन है, उसको पूरी फ्रीडम है कि उसको जो है कौन सी अपनी प्लेस चूज करनी है, ठीक है, कौन सा रिलीजन चूज करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों की उसको जो है कौन सा रिलीजन, कौन सा प्रोफेशन, सब चीज़ों की इनको फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। सेकुलर मोरालिटी की बात हुई, तो यहाँ पे बेसिकली सेकुलरिज्म की बात हुई, जो ओवर डोमिनेंस था रिलीजन का उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, ठीक है। देन उसके बाद वर्च्यू इज़ नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्च्यू इज़ नॉलेज ये क्या है कि जब ग्रीक हम कल्चर की बात करते हैं, एंशिएंट स्कॉलर्स जो थे उन्होंने बात की थी वर्च्यू इज़ नॉलेज। वर्च्यू क्या मीन्स, आप जो है क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हमको जो बिलीफ्स हैं, एग्जिस्टिंग हमारे बिलीफ्स हैं, उनको क्वेश्चन करके कि हाँ ये ऐसा क्यों है, ठीक है, उससे हमें नई चीज़ें मिलती हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है, राइट। उसी से क्या है हमारा जो हम आगे ह्यूमन माइंड है, ठीक है, वो डेवलपमेंट्स करेगा, ठीक है, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की जो बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेनेसेंस थिंकर्स जो थे उन्होंने इसी वर्च्यू इज नॉलेज, जो पुराना एक कॉन्सेप्ट था, एंशिएंट कॉन्सेप्ट था, उसको इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि हाँ वर्च्यू इज नॉलेज, हम ऐसे जब क्वेश्चनिंग करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमें नई चीज़ें पता लगेंगी। अगर हम मान के बैठ गए कि हाँ डेथ जो है ये गॉड के कारण हो रही है, गॉड डेथ कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ नहीं है ना कि हाँ मतलब बस भगवान ने बोल दिया, या फिर अगर धरती घूम रही है हम भगवान घुमा रहे हैं, ठीक है, या कुछ अगर कोई कैलामिटी हो रही है हाँ भगवान ने कर दिया, या हमने कुछ पाप करे होंगे, ये सारे अगर हम बिलीव्स मान के बैठ जाएं फिर तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स ही नहीं होंगी, राइट, ठीक है। तो ये सारी बात जो कॉन्सेप्ट था एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू इज नॉलेज, इसको रेनेसेंस थिंकर्स ने सपोर्ट किया कि आप जो है क्वेश्चन कीजिए, चर्च ने बोला ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे हमारा माइंड चलेगा, ठीक है, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आएगी, ठीक है, हमें जो है रेशनैलिटी हमारे अंदर डेवलप होगी, किसी चीज़ का रीज़न हम दे पाएंगे, राइट, ठीक है, तभी तो हम इतनी सारी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। जो हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई हैं ये रेशनैलिटी पे तो बेस्ड है। अगर हम मान के बैठ जाते हैं कि ऐसा ही है, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो कैसे कुछ चीज़ें लाइक डेवलपमेंट्स होती, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे वर्च्यू इज नॉलेज को भी इन्होंने सपोर्ट किया। तो ये बेसिकली जो है रेनेसेंस के कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से न्यू जो है बिगनिंग्स हुई, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड इमर्ज हुआ, ठीक है। इसने बेसिकली जो है स्कॉलर्स बोलते हैं कि डार्कनेस जो थी उसको रिमूव किया। यहाँ पे एक नया जो मैन था वो इमर्ज हुआ, ठीक है, जो कि सोवरन था, जिसके पास फ्रीडम थी, ठीक है, रीजन में वो बिलीव करता था, ठीक है, और वो अपनी विल के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकता था, ठीक है। तो ये बेसिकली रेनेसेंस का कॉन्सेप्ट था, जिससे बहुत सारी जो है चेंजेस हुई, नया पैटर्न ऑफ एजुकेशन डेवलप हुआ, नए कॉन्सेप्ट्स लाइक ह्यूमैनिज्म आया, ठीक है, एक रिवाइवल हुआ पुराने कल्चर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से हम बोलते हैं कि इट वॉज द बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड, ठीक है, एक न्यू यूरोप जो है पैदा हुआ यहाँ से, ठीक है, रेनेसेंस से। सो फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक था रेनेसेंस का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कुछ आपको डाउट्स आते हैं आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हैं, पेड है नोट्स, ठीक है, क्या प्राइस है क्या वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। प्लस अगर आप जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, ठीक है, स्मार्ट स्टडी जीके आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, वहाँ पे जो है डेली बेस पे काफ़ी यूज़फुल कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट होता है, ठीक है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय। अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कीजिए, कोई भी डाउट्स है या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस।